आज निफ्टी 20 का वॉल्यूम गोल्ड 20 से आधा है। ये आपको अपने आप बता रहा है कि आज लोगों का ध्यान कहाँ पर है। पर शुरुआत करते हैं आज की ट्रेड्स की। और कविता जी, चलिए आपसे शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड ले रही हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। बहुत सही शुरुआत कर रहे हैं। तो शॉर्ट साइड बंधन बैंक करेंगे। 137 के लेवल पर है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर में है। काउंटर 134 132 के प्राइस मूव के लिए आप बंधन बैंक पर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। एक डबल टॉप फॉर्मेशन ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम पर ब्रेक डाउन दिया है इसने। सो 140 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए फॉर 134 के प्राइस टारगेट के लिए। स्किट हो सकता है 128 के लेवल तक इन अ डे और टू। ओके, बंधन बैंक कविता जी का सेल 137 पे। और अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मेरा बाय साइड में रहेगा इन्फोसिस। मुझे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से इंट्राडे में एक मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिला, और एक सस्टेनर जो गैप का सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो 1630 का आज का डी लो का स्टॉप लॉस लगा के इन्फोसिस को बाय करना है। ऊपर में मुझे लगता है वापस 1700 के आसपास की रेंज यहाँ पे वापस चेक देखने मिल सकती है। तो 1630 के स्टॉप लॉस से इन्फोसिस को बाय। ओके, एक सेल साइड की कॉल और एक बाई साइड की इन्फोसिस में खरीदारी की राय विकास जी की तरफ से आ रही है। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आप किस साइड है? शॉर्ट साइड, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम है ओरो फार्मा, जो सुबह ही मैंने दिया था और टारगेट था 1100। अब ट्रेड करा 1122। टारगेट अब स्टॉप होगा 1140 का, लेकिन मुझे लगता है 1100 भी टिकेगा नहीं, वो भी टूटने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो सेटअप है उसके साथ ओरो बहुत ही वीक नजर आता है। ओरो फार्मा इस वीक शॉर्ट। ओके, मानस जी बताइए आपकी ट्रेड। तो देखिए अनुज जी, एस्ट्रल पे एक सेल ट्रेड लेना है। एस्ट्रल में अगर आप देखें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ है। 1350 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो एस्ट्रल में यहाँ से भी करीब करीब 100 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके फ्यूचर में एक सेल ट्रेड लिया जा सकता है। 1343 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 1381 1381 का लगाना है। 1260 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं एस्ट्रल के फ्यूचर में। चाहे तो 1340 वाला पुट ऑप्शन जो 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले, 60 रुपए के टारगेट सेट कर ले। ओके, एस्ट्रल शॉर्ट कॉल 1340 की जो पुट है वो आप ले सकते हैं। और ये पुट राइटर एग्जिट करता हुआ 7% इस सेम स्ट्राइक का जो ओआई है वो घट गया आपकी स्क्रीन पर। और एस्ट्रल में काफ़ी अगर आप देखें तो शॉर्टिंग होती हुई ये है सेल कॉल, याद रखिएगा। चलते हैं अब आशीष कयाल जी के पास। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए, मेरा सेल साइड पे होगा आरबीएल बैंक में। यहाँ पर दबाव बना हुआ है, बैंकिंग इंडेक्स ऑलरेडी नीचे है, तो गुंजाइश है यहाँ से अभी पार्टिसिपेशन, थोड़ा सा दबाव आरबीएल बैंक भी दिखा सकता है। और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर लेवल से आई थी और यहाँ से कंटिन्यूएशन नीचे जा सकता है। तो टारगेट जो नीचे में आएगा वो 280 का है और स्टॉप लॉस 303 का लगाना होगा। ओके, आरबीएल बैंक यहाँ पे बिकवाली की राय। तो एक मात्र बाई साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी जो कॉल्स हैं वो शॉर्ट साइड की तरफ है। तो टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं। कविता जी ने शुरुआत की बंधन बैंक के साथ, यहाँ पे बिकवाली की राय उनकी तरफ से। फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस आप लिख लीजिए। 128 के नीचे की टारगेट देख रही हैं वो 142 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। विकास जी कह रहे हैं कि इन्फोसिस यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, तो 1700 के टारगेट के लिए आप इसे अप्रोच कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। 1630 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। गाबत सर कह रहे हैं औरो फार्मा में बहुत ही कमजोरी नजर आ रही है, तो यहाँ पे बेचकर ही पैसा बनेगा। 1100 का नीचे का टारगेट है, 1130 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने कहा है कि एस्ट्रल परेशान कर रहा है, चार्ट्स पे काफी कमजोर, तो ये 1260 के नीचे के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें। 1381 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और आशीष कयाल जी ने अभी आरबीएल बैंक चुना, कह रहे कि अब यहाँ पर बिकवाली हावी हो सकती है, तो 280 के नीचे के टारगेट, 303 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया कहाँ पे है ये बताएंगे गौरांग जी। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, पिटारे से निकालिए स्टॉक ऐसे मूड माहौल में। पिटारे में तो बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे मूड माहौल में श्रेया, खाली एक ही है कि जोखिम झेलने की क्षमता होनी चाहिए और थोड़ी हिम्मत इकट्ठा करके। मेरे ख्याल से बाजार जब आपको इस तरीके का करेक्शन देता है तो हम तो मानते हैं कि ये एक मौका है आपके लिए एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। एक छोटा डिस्क्लोजर श्रेया दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर हम आपके समक्ष रखेंगे आज, ये हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय श्रेया हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवता है कि उनका निवेश हो।
तो धातु क्षेत्र थोड़ा सकारात्मक रुझान लेकर के आ रहा है और अनुमान है कि आने वाले भविष्य में भी शायद थोड़ा बहुत रुझान बेहतर हो धातु क्षेत्र में। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी JSW स्टील, इसके ऊपर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। खपत को लेकर के स्थानीय मार्केट में बढ़त होने की पूरी संभावना, जिस प्रकार और बजट में भी हमारा अनुमान है कि काफी कुछ आवंटन निर्माण कार्य को लेकर के होगा। तो लंबी अवधि के लिए JSW स्टील पर खरीदारी की राय, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण है। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाए।